सीएम, पीएम और न्यायालय, और पांचवा स्तंभ है यहाँ का मीडिया। यदि ये 5 लोगों में सुधार आ जाए तो इस देश की सारी स्थिति, सारा देश शांति, अमन, चैन और सोने की चिड़िया नहीं, ये कोहिनूर बन सकता है। प्रथम दृष्टा मैं सारे देशवासियों की शांति, सुख शांति, अमन चैन की कामना करता हूँ, और देशवासियों की नहीं, सारी विश्व के लिए। क्योंकि जब सारे विश्व के प्राणी अमन चैन में होंगे तो हमारा देश भी अमन चैन में होगा, हम सभी अमन चैन में होंगे। तो हमारा प्रथम उद्देश्य अपने मानव समाज से, सारे मानव समाज से है कि इस देश को 5 यदि लोगों का सुधार हो जाए, इस देश में 5 लोगों का सुधार हो जाए, 5 लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ जाएं, अगर उनमें इंसानियत है, मानवता है और सच्चे माँ बाप की संतान है, और उनमें से राष्ट्र का खून है, इस देश का खून है, इस भारत माँ का ब्लड है और उनकी रगों में, तो वे इस बात को ध्यान से सुने। प्रथम सीएम, डीएम, 4 लोग पहले सुधार हो जाए, डीएम, सीएम, पीएम और न्यायालय, और पांचवा स्तंभ है यहाँ का मीडिया। यदि ये 5 लोगों में सुधार आ जाए तो इस देश की सारी स्थिति, सारा देश शांति, अमन, चैन और सोने की चिड़िया नहीं, ये कोहिनूर बन सकता है। यहाँ कोई भी आदमी दुखी नहीं हो सकता है। हमें मर जाना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि लोगों का शोषण हो रहा, लोगों के साथ, माँ बेटी के साथ अन्य अत्याचार, जुल्म जास्ती कर रहे हैं। हम कैसी, मुझ में इंसानियत है, मैं कैसे माँ बाप की संतान हूँ, और ये देखते रहते मेरा कैसा ब्लड है भारत का, जो लोगों के साथ भूखे नंगे लोग हैं। तो अगर डीएम चाहे, डीएम की ये जिम्मेदारी है पूरे जिले में, कहाँ लोग भूखे नंगे हैं, कहाँ लोगों को सर ढकने की जगह नहीं है, कहाँ शिक्षा का अभाव है, कहाँ रास्ता का अभाव है, कहाँ पानी नहीं है, कहाँ गुंडा किस्म के लोग रहते हैं, कहाँ नशेबाजी ज़्यादा होती है, जिस क्षेत्र में लोगों का वातावरण गंदा होता है। ये डीएम अगर चाहे तो पूरा जिला ठीक हो सकता है, और अगर सीएम चाहे तो पूरा प्रदेश अच्छा हो सकता है। यदि उसके मन में जाति संबंध, संप्रदाय संबंध, यानी इससे हटकर कहीं मानवता का उसमें अंकुर हो, मानवता की उसमें प्रेरणा हो, मानवता की उसमें ललक हो, समता बनाने की, इस देश को अच्छा बनाने की, प्रदेश को अच्छा बनाने की, तो निश्चय ही बना सकता है, बशर्ते जात, गिलानी, घृणा, छदमखोरी, अहंकार, चुगली, चितचोरी, इनसे दूर होना होगा। धार्मिक नहीं, हमें संप्रदायों से दूर होना। धार्मिक हूँ, धार्मिक तो प्राकृतिक का कानून है, निसर्ग का नियम है। धर्म कभी बदला नहीं जाता है। जैसे अग्नि का धर्म जलाना है, कोई माई का लाल बदल सकता है, संप्रदाय बदले जाते हैं, धर्म नहीं बदला जाता है। रोज लोग इस पर चर्चा करते, तो हम कहते हैं कि धर्म न हिंदू बौद्ध है, सिख न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांत सुख चैन, धर्म जगे धम्म जगे तो सुख जगे, सब में मंगल होए, और अंतः की गांठें खोले मानो निर्मल हो। मनुष्य के अपने चरित्र की पवित्रता का सुधार करना होगा। हमारे अंदर कितनी गिलानी है, घृणा है, नफरत है, अस्पृश्यता है, असमानता है, गैर बराबरी, पक्षपात है, इसे जिस दिन जिस मनुष्य का ये अंदर से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, निश्चय ही वो देश का, उसको सारे लोग इस प्रकृति के नियम में, क्योंकि उसको ये नियम पता नहीं है, कि उसको ये विश्वास नहीं है कि इन चीज़ों से हम कैसे सारे देश में, सारे विश्व में अमन चैन पैदा कर सकते हैं। वो अगर ये जान जाए कि ये सारी चीज़ें तरंगों से, ये मोबाइल तरंगों से चलता है, और इसके अगर फंक्शन गड़बड़ हो जाए और इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो क्या चलेगा? नहीं चल सकता है। और यदि इस बैटरी और फंक्शन दोनों सही हों, अगर नेटवर्क नहीं आता है तो भी ये नहीं चलेगा, तो मनुष्य का नेटवर्क खत्म है, उसमें नेटवर्क नहीं है। मनुष्य का कैसा व्यवहार किया जाए। तो हमारे फंक्शन मोबाइल जैसे हों तो जो तरंगें वायुमंडल में हैं हम उन्हें कैच कर सकते हैं, और कैच करके हमें शुद्ध रास्ता मिल सकता है, पवित्र रास्ता मिल सकता है। यही बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले उन्होंने कहा, संसार में पीतल पत्थर में कहीं भी शक्ति नहीं है, चाहे बुद्ध की हो चाहे मेरे किसी की भी मूर्ति हो, मूर्ति में कहीं भी नहीं है, सिर्फ वायुमंडल की तरंगों में जो भी तरंग है अच्छा बुरा, उसको लोगों को कैच करना आ जाए, उसके बारे में जान जाए, जिससे ये मोबाइल हजारों कोस 1 सेकंड में बटन दबाने से चलता है,
तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि इसके फंक्शन इतने पवित्र हैं, हमारे फंक्शन भी बहुत अच्छे हों, ताकि हमारे इंसान के बारे में, हर धर्म के बारे में, हर मानव के बारे में, हर बुराइयों के बारे में समझ सकें। यही हमारा अनबना अनुरोध है सारे देश वालों से कि देश चल की पवित्रता से चलता है, नैतिकता से चलता है, अच्छी इंसानियत से चलता है, मानवता से चलता है। यदि वास्तव में तुम अच्छे माँ बाप की संतान हो और तुम्हें भारत माँ का ब्लड है, तो इस देश को चलाने के लिए हमें आपको गौरव होना चाहिए कि मुझे जिम्मेदारी मिली है कि मैं इस देश को, इस प्रदेश को अच्छा बनाऊंगा। और आप ना बना सके तो ये तो आपकी नाकामी है, इसमें किसी का दोष थोड़ी। इसी के साथ हम देशवासियों की सुख की कामना करते हैं। सब्बे सत्ता सुखी हंतु सब्बे हंतु चखेमनो सब्बे भद्राणी पश्यन्तु माँ कंच दुखमा गमा। संसार के सारी प्राणी सुखी हों, सबका मंगल हो, सबका निरोगी काय हो, सब सोचो। बंधुओं, मैं तो ये भी नहीं कह सकता हूँ कोई आदमी दुष्ट दुराचारी, मैं उसे मैत्री से ही समझा सकता हूँ कि उसे बैर से बैर शांत होता है, अवैर से बैर कभी शांत नहीं होता है। ये बुद्ध का सिद्धांत है। इसलिए हम सब में मैत्री रखना चाहते हैं कि आपस में मानव में मैत्री रहे। हमारी भी ज़रूरत जहाँ हो लोगों को अच्छे बनाने के लिए, तो हमें भी इस्तेमाल करें, इस भिक्खू संघ को इस्तेमाल करें। लेकिन हम भिक्खुओं से भी अनमना अनुरोध करते हैं कि बुद्ध ने कभी हिंसा को जगह नहीं दी है, बुद्ध ने कभी अमानवीय चीज़ों को जगह नहीं दी है। उन्होंने कहा, हे भिक्षु, चार अहराज कुलों को, चार अहराज कुल जो है, बिन पैर वाला अहराज कुल, दो पैर वाला अहराज कुल, चार पैर वाला अहराज कुल और बहु पैर वाला अहराज कुल, इनसे हमारी मैत्री हो, इनसे हमारी करुणा हो। दूसरी बात, हम इस देश के राष्ट्रपति के पास अपना संदेश ये पहुंचाना चाहते हैं कि अभी पूर्णिमा निकल गई, आषाढ़ी पूर्णिमा, जिसमें बुद्ध ने, जिसे ज्ञान पूर्णिमा कहा जाता है, जिसमें भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण किया था। वही दिन है जिसने ये भिक्षु जो आप दिखाई देता है, भक्ति पूरे विश्व में दिखाई देते, ये भगवान बुद्ध ने उसी दिन, उसी पूर्णिमा को इनका इस संघ का निर्माण किया था। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।